आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और क्रिकेट दीवानगी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026। 8 टीमें, 44 मैच, 2 ग्राउंड, 1 ट्रॉफी। और टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर की टीम ने पहली बार टूर्नामेंट खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ 69 रन से जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है। लास्ट ईयर फाइनल की रनर्स अप कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो 14 रन से कराची किंग के खिलाफ मैच नहीं जीत सकी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग बंद दरवाजों में, पाकिस्तान सुपर लीग बिना तमाशाइयों के हो रहा है और इस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लबकुशाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी बनकर आना और टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह जो रावलपिंडी पिंडीज के लिए 8.5 करोड़ में ऑक्शन में फरोख्त हुए, उनका जनाब अपने एक्स अकाउंट पर उनके हवाले से ट्वीट करना उनके गले का हार बन गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तादीबी कार्रवाई का फैसला किया है, शोकास नोटिस भी उनको सर्व किया है और कहा यह जा रहा है कि जनाब सख्त किस्म के मसाइल का नसीम शाह को सामना करना पड़ सकता है। इन सारी चीजों के साथ नसीम शाह का डेब्यू हुआ है रावलपिंडी पिंडीज के लिए पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 के मैच नंबर 3 में। मेरे साथ मौजूद है खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद, पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीजन, और ऐसा लगता है कि हर बार पाकिस्तान सुपर लीग किसी कंट्रोवर्सी के साथ शुरू होता है, कोई ना कोई चीज इसके साथ जो है आकर कनेक्ट हो जाती है। माजी में कोविड की बात कर लें, पिछले साल पाक भारत जंग की वजह से जो है थोड़ी देर के लिए PSL IPL रुका, फिर उसके बाद अब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग की तबाहकारियां यहाँ पर भी इस टूर्नामेंट पर असरअंदाज हुई। बंद दरवाजों में टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद के बारे में एक बात आम की जाती है कि यहाँ पर किसी भी मीडिया के अंदर ना 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। वो एक होता है क्राइम, 3C होते हैं, क्राइम, सिनेमा और क्रिकेट। ये तीनों चीज़ें जो है आपके किसी भी मीडियम में जो है वो रेटिंग बहुत हाई कर देती हैं। और अगर इनके ऊपर एक और C हो जाए ना, वो होती है कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी के साथ शामिल हो जाए ना तो फिर वो बेहतरीन अंदाज में हाइप क्रिएट कर जाती है। ये आप बात सही कह रहे हैं। कभी स्पॉट फिक्सिंग की वजह से जो है वो PSL मुतासिर हुआ, कभी कोविड की वजह से मुतासिर हुआ और कभी पाक भारत जंग की वजह से, अब मशरिक़ वस्ता की सूरत की वजह से आवाम बंद दरवाजों में खेला जा रहा है ये पाकिस्तान सुपर लीग। तो हम तो जैसे मालिकान ने PSL फ्रेंचाइज के, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इसकी अपील की है। हम भी मैं भी अपने तवज्जुह से ये अपील कर सकता हूँ कि कम से कम कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया जाए कि कम से कम कुछ तमाशाई जो है वो स्टेडियम में आ सकें और कुछ सूरत हाल जो है लोगों के लिए दिलचस्प हो सके। अगरचे अभी तो इब्तिदा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह ताला करे कि दुनिया के हालात सही हो जाएं और मशरिक़ वस्ता की वो जंग जिसमें ये पूरी दुनिया झोंक चुकी है वो जो है ठंडी हो जाए और हम भी सकून का। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता और ओनर्स की अपनी ख्वाहिश है, अपनी सोच है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ऑन टाइम स्टार्ट होना ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और हमने जो मुश्किल फैसले किए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग का जिस चैलेंजिंग सिचुएशन में इनेकाद हम करा रहे हैं, इब्तदाई तौर पर पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में भी इस टूर्नामेंट के मैचेस होने थे जो कि अब सिर्फ कराची और लाहौर तक महदूद कर दिए गए हैं। सिर्फ एनर्जी मसला नहीं है और बहुत सारे मसाइल, चैलेंजेस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत वक्त को सामना है, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। और पहले ये बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान सुपर लीग जो है अगर आप करा भी देते हैं तो गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आएंगे, लेकिन हमने देखा कि ये सारी ख़यासारियाँ दम तोड़ गई। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन जो एशेज सीरीज में थे, स्टीव स्मिथ, न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल, ऑस्ट्रेलिया के पीटर सिडल, इंग्लैंड के मोइन अली, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया और टेलीविजन व्यूअर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि लोग स्टेडियम में आकर खेल की रौनक को बढ़ाते हैं, लेकिन इस वक्त और हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रहे। ये हमेशा के लिए नहीं है, कभी कभी आपको दूर के फायदे के लिए करीब का नुकसान करना पड़ता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जज्बाती होकर जो है
वो सिर्फ एक ही रट नहीं लगाना चाहिए कि तमाशाई आने चाहिए, तमाशाई आने चाहिए। क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत क्या चाहेगी कि बंद दरवाजों में क्रिकेट हो? क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत चाहेगी कि खाली तमाशाइयों के साथ, अब खाली मैदान के साथ दुनिया को अपना चेहरा दिखाएं? कोई वजह ही होगी, और उस बुनियाद पर खाली मैदानों में ये टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ, आपकी बात एक लिहाज से तो सही है। इसमें मैं बिल्कुल, जाहिर बात है, सिक्योरिटी, मुल्की हालात, माशी सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर फैसला किया गया है। इससे मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा। मेरा इख्तलाफ इस चीज़ से नहीं है कि तमाशाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं तो एक आम जो व्यूवर होता है या आम जो शाइक होता है, मैं उसके हवाले से उसके दिल की बात करना चाह रहा हूँ। देखें, एक बुनियादी असूल है थ्योरी ऑफ मैस कम्युनिकेशन का। वो थ्योरी ऑफ मैस कम्युनिकेशन का असूल ये है कि जब एक फिल्म एक सिनेमा में लगती है तो उसको 350-400 लोग एक साथ देखते हैं। जब 350-400 लोग एक साथ देखते हैं तो वो एक जहन के साथ उस हॉल से बाहर निकलते हैं। लेकिन एक 32 और एक 40 और 48 इंच के टीवी स्क्रीन पर 1 से 2 लोग या 4 लोग वो चीज देखते हैं। उसका इम्पैक्ट, वो जो 300-400 लोग एक साथ देख रहे होते हैं, उसके इम्पैक्ट से बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए स्टेडियम में देखे जाने वाले मैच की सूरत हाल, आप खुद स्टेडियम जा चुके हैं, आपने बहुत से स्टेडियम में मैचेस देखे हैं, आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि टीवी पर मैच देखने में और स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में क्या बुनियादी फर्क है। मेरे भाई, आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो कोई बात हो ही नहीं रही। ये बाय हुक एंड बाय क्रूक थोड़ी फैसला हुआ है, ये तो हालात और वाकयात के मुताबिक फैसला हुआ है। गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं, खेलने के लिए आए हैं। उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान सुपर लीग का होना है। खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो यही लोग बोल रहे होंगे, आप ही लोग कह रहे होंगे कि यार क्या जरूरत थी पब्लिक को बुलाने की। इस वक्त आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इस वक्त आपके लिए ये विंडो इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपके लिए पाकिस्तान सुपर लीग इंपॉर्टेंट है। फिर मैं दोबारा से आपसे कहूंगा कि भाई, हुकूमत जो है वो बेवकूफ है, क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेवकूफ है। वो खाली मैदानों में टूर्नामेंट कराएगा? वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं कि जी सिनेमा में आकर 500 लोग देखते हैं, एक माहौल बनता है, एक कैनवस सजता है, उस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन हालात और वक्त के हिसाब से आप फैसले करते हैं। इस वक्त और हालात आपको इस बात की इजाजत नहीं दे रहे। वक्त और हालात आपसे इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि टूर्नामेंट साउंड एंड सिक्योर हो। जो गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं उनका एतमाद बढ़ा रहे, ये टूर्नामेंट इसी तरह आगे होता रहे। ये थोड़ी है कि हमेशा ये टूर्नामेंट आप बंद दरवाजों में कराएंगे। कोई बेवकूफी इस तरह की बातें करेगा? सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है मेरे भाई आपसे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम पेट्रोल पर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को इस बात पर कन्विंस कर रहे हैं कि जी आप एक गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोग पूल करके जाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है आप गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। एक तरफ आप तनावानाई बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी इंटरटेनमेंट के लिए आप घर से बाहर निकले, क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। हम तो चाहते हैं लोग क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए आए। मैं कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं कोई हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं तो वो आपको बात बता रहा हूं जो लोगों को समझना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए। लोग खेल के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों का खेल के लिए मैदान में आना इंपॉर्टेंट है। लोग मैदान में आएंगे, खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी, हमारी इससे अच्छी क्या तस्वीर जाएगी। लेकिन इस वक्त दुनिया भी ये देख रही है कि भाई मैच होना इंपॉर्टेंट है, तमाशाइयों का मैदान में आना अकलमंदी का फैसला नहीं है। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में मैच हो या ना हो, दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया को इस चीज से फर्क पड़ता है, दुनिया को इस चीज से फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान का माशी निजाम कैसा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। आपने एक बात की, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल हो जाए, आपने बात की माशी सूरत हाल। ये जो पब्लिक को ना बुलाने का फैसला है, ये सिक्योरिटी की वजह से किया गया है, माशी सूरत हाल की वजह से किया गया? मुझे पहले इसका जवाब दें। दोनों सूरत हाल हो सकती है, दोनों वजूहात हो सकती है। चले ठीक है, हम सिक्योरिटी को एक तरफ इससे रख लेते हैं कि सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी है, इसीलिए गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान आ गए, ठीक है, उन्होंने एतबार किया और वो पाकिस्तान आ गए। माशी सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं, अब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन सिवाय क्रिकेट के अलावा कहीं नहीं हुआ कि 4 गाड़ियों में जाएं लोग, या यूं करें, या स्मार्ट लॉकडाउन हो। सिर्फ ज़ेरे गौर हो रहा है उसी तरीके से। देखिए, अब मैं फिर यही कहूंगा, ये बहस बराए बहस है। कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी चीज के लिए आप लोगों को मुतवज्जे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप उन लोगों को कन्विंस करते हैं, उनको बताते हैं। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बता रही है। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, पिछले एक हफ्ते में आप भी ऑफिस आए होंगे, आपने देखा होगा ट्रैफिक की रवानी वैसी नहीं है जैसी हमें पिछले एक महीने में नजर आई।
इवन के जब पेट्रोल पर यह जुम्बिश कलम 55 रुपए का इजाफा किया गया तो लोग कह रहे थे यार इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मार्केटों में वैसा ही रश है, लोग तो वैसे ही बाहर निकल रहे हैं, लोग तो वैसे ही पेट्रोल डला रहे हैं। भाई जिस पे गुजरती है ना, जिसकी जेब से पैसा जाता है उसको पता चलता है। लेकिन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को रियलाइज किया। अचानक फैसला नहीं हो गया कि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, अचानक ये फैसला नहीं हो गया कि जी आज से स्कूलों ऑफिस में आप कम से कम हाजिरी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इकदाम किए जाते हैं। आप भी अगर डाइट करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि आप अचानक जो है खाना खाना छोड़ दें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने मील को कट डाउन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अचानक जो है वो भागने के लिए निकले तो 15 राउंड लगा लें, पहले आप 5 राउंड लगाते हैं, फिर 6 लगाते हैं, अपने बॉडी को ये यूज टू करते हैं। तो अब अगर आप बहस करना चाहें तो बहस के लिए मैदान खुला है। बहुत देर की मेहरबान आते आते बहस की बात पे मैं यही कहना चाहूंगा कहीं ऐसा ना हो कि हम यही कहेंगे बहुत देर की मेहरबान आते आते कोई जिन इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रही है उन पे किसी पे इम्प्लीमेंट ना हो और सिर्फ एक चीज पे इम्प्लीमेंट हो। क्या करें? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल 55 रुपए महंगा कर दिया, लोगों फिर भी रश वहां मौजूद था। क्या करें? लोग खरीदारी ना करें, ईद ना मनाएं, लोग इंटरटेनमेंट ना करें, तो खुशी के चंद लम्हात है वो ना करें। क्या करें लोग? मुझे आप इसका जवाब दे दें। मैं इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि जब आपने तय किया हो यार मैंने तो रट लगा के रख दी है, मैंने मानना ही नहीं है किसी चीज को, तो मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान सुपर लीग पे आ जाते हैं भैया। पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमने तय कर लिया है कि हमने नहीं मानकर देना, और जब सर पर पड़ती है ना तो फिर हम बाय हुक एंड बाय क्रूक चीजों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर ने जो आगाज किया, आपको लगता है कि लाहौर कलंदर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन? नहीं, अभी तो इवेंट का आगाज हुआ है। तीसरा मैच जाहिर बात है 3 मैच मुकम्मल हो जाएंगे आज, और चौथा मैच भी होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान के दरमियान। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। लाहौर में जो मैचेस हो रहे हैं अब तक तो हाई स्कोरिंग मैचेस लगे हैं हमें। जो मेरी राय है, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, मुझे लगा है कि फास्ट बॉलर से मुकाबले में स्पिनर्स कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं अब तक पीएसएल के अंदर, सिवाय हसन अली के उस मैच में। लेकिन हसन अली की जो कारकर्दगी थी वो भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी। वो अपनी जो गलतियां थी क्वेटा ग्लैडिएटर की, उसकी वजह से उनको विकेट मिल गई, वरना सूरत ऐसी नहीं होती। हाँ, लाहौर कलंदर की टीम बहुत बॉलिंग के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। मुझे कहीं कहीं बैटिंग में शायद उनके लगता है कि फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, और आपको लगता है क्या ये मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हो क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पाकिस्तान सुपर लीग में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि टॉस के वक्त एक कप्तान 2 टीमें लेकर आएंगे। आज मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जी मैं तो एक ही टीम के साथ आया हूं और मैं इसी टीम के साथ स्टिक करूंगा। उनका एतमाद उन खिलाड़ियों पर होगा, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया होगा। लेकिन ये अच्छी चीज है, क्रिकेट के अंदर इनोवेशन जब भी आई हैं उसने कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव ही दिया है। बाद में तब्दीली होती रही है, चाहे कवानीन के एतबार से हो, चाहे खेलने के एतबार से हो, लेकिन जो है ये अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पाकिस्तान सुपर लीग का स्टार्ट हो चुका है। आज तीसरा मैच है और फिर चंद घंटे के बाद जो है वो चौथा मैच स्टार्ट होगा। आप कौन सी 4 टीमों को देख रहे हैं आखिरी मरहले में? कौन तो नहीं आ गया आपको कोई 4 टीमें? कौन? नहीं, मुझे कौन नहीं आया। मैं मेरे लाहौर कलंदर, क्वेटा ग्लैडिएटर और रावलपिंडी पिंडीज और पेशावर ज़ल्मी, इन 4 टीमों को मैं देखता हूँ। ये आपकी ख्वाहिश है या टीमों का प्रोफाइल ऐसा है? ये मेरी ख्वाहिश है। चले जी, तो आप क्रिकेट दीवानगी अपना कराची FM 107 कराची की आवाज पर हर रोज शाम 5 बजे से 7 बजे तक सुन सकेंगे। कभी कभी हम भी होंगे, कभी कभी ये भी होंगे, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर भी बता देते हैं। 1111-107 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 03398107 आप हर रोज शाम 5 से 7 बजे तक सुन सकेंगे क्रिकेट दीवानगी अपना कराची FM 107 कराची की आवाज।